मेरा नाम है अंकित। आज मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी एक और कविता सुनाने आया हूँ। इस कविता में पूरा व्यंग्य आँख पर केंद्रित है, तो आइए इस कविता को सुनते हैं। ऐसे तो एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, पर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, हमारी क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में। नाम था सुरेखा और उसने हमें देखा। बाईं वाली चल गई, लड़की हाय हाय क्लास छोड़ निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलाया और लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोले शर्म नहीं आती, ऐसा भी करते हो स्कूल में। और इससे पहले कि हकीकत बयान करते एक बार फिर चल गई, प्रिंसिपल को खल गई। अब हुआ यह परिणाम, कट गया नाम, बामुश्किल तमाम, मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, सामने खड़ी थी एक लड़की। वो मुड़ी और उसकी नजर मुझ पर पड़ी और आंख चल गई, हाय लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके और लड़की की साइड लेकर हम पर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल, फोड़ दिया सिर का बक्कल, सिर पर पैर रखकर भागे। अब लोग बाग पीछे हम आगे, हम घुस गए एक घर में। भयंकर पीड़ा थी सिर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी उस घर की गृहिणी ने पूछा, कौन? 160। हम खड़े रहे मौन। वो बोली, बताते हो या किसी को बुलाऊं 160? और इससे पहले कि कुछ बताएं चल गई। वह हमारे क्रोध के जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी और चीखी। बात की बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी। मच गया हंगामा, बनियान बना दिया कुर्ता और मार मार बना दिया भुर्ता। और हमने अपनी एक आंख खोली, नर्स बोली दर्द कहाँ है, कहाँ कहाँ बताते, इससे पहले कि कुछ कह पाते। हम चीखते रहे और लोग हमें पीटते रहे, ना जाने कब तक निकालते रहे रोष। और जब आया हमें होश तो हम अस्पताल में पड़े थे और डॉक्टर और नर्स हमें घेरे खड़े थे। चल गई, नर्स कुछ नहीं बोली, बाई गोड 160 एकदम चल गई, लेकिन डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो, शर्म नहीं आती? सीरियस होकर प्यार मोहब्बत कर लेते हो। अस्पताल से उन सब के जाते ही आ गया बॉय वार्ड और देने लगा अपनी राय। बोला नहीं जानते आप, भाग जाइए चुपचाप। कि नहीं जानते आप, बिगड़ गई है बात, डॉक्टर को खल गई है, केस आपका बिगड़वा देगा, मरे भी नहीं होंगे तब भी जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरा देखकर खिड़की से कूदकर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, क्या बताएं तुमसे 160, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। मैंने कहा देख लो। वो बोले देख ली है, हेल्थ की कच्ची है, थोड़ी बच्ची है, सच्ची है लेकिन अच्छी है, लड़की बहुत अच्छी है। लड़की भी बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ भी तो तड़की है। हमने कहा पिताजी अभी क्या जल्दी है? वो बोले शर्म नहीं आती, गधे हो गए हो, 2.5 मन के हो गए फिर भी पिता की छाती पर चढ़े हो। एक दिन भगवान से मिलके धड़कता दिल ले पहुंच गए रुड़की, देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई, इस बार दाएं वाली चल गई। उन्होंने समझा मचल गई, मुझसे यूं बोली कि मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की तो अंदर है, कहो तो बुलाऊं। और इससे पहले कि मैं जबान हिलाऊं, आंख चल गई दोबारा, उन्होंने किसी का नाम लेकर पुकारा। हाय 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 कितनी सुंदर थी लड़की, इस बार तो दोनों ही चल गई। लड़की झटके से उठकर खड़ी हो गई। हम जैसे गए थे वैसे ही आ गए, घर पहुंचे मुंह लटकाए। पिता बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगी ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आंखें ही फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते हमसे नाता ही तोड़ लो। जहां भी जाते हो पिट कर आते हो, ना जाने कैसे चलाते हो। अरे अब आप ही बताइए क्या करूं अपनी आंख से, लात दो लात जूते खिलाएगी अपने आप से। अब तो आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कि कोई समाधान निकालिए। कोई जवान हो या वृद्धा, छोटी हो या अर्धा, केवल एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो ढूंढिए, और अगर मिल जाए तो हमारे आदरणीय काका जी को बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कविता पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।